हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में चर्चा की, यानी कि हाथ से मैला ढोने वाले जो कामगार होते हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अनंगताल झील। हाल ही में यह चर्चा में क्यों है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिणी दिल्ली में अवस्थित अनंगताल झील, जिसे 1000 वर्ष पहले बनाया गया था, को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष AMASR अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। यानी कि इसको क्या कर दिया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है अनंगताल झील को। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक बार राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने के बाद इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित किया जाएगा और इसके आसपास की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि कोई भी स्मारक या कोई भी चिन्ह जो राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दिया जाता है तो उसके आसपास जो भी निर्माणाधीन गतिविधियां होती है उन सब पर प्रतिबंध लग दिया जाता है। यानी कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उसका सर्वेक्षण यानी कि संरक्षण किया जाता है। अब क्या होता है? राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट। राष्ट्रीय स्मारक ऐसे प्राचीन स्मारक एवं सभी पुरातात्विक स्थल एवं पुरावशेष हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अब इसमें प्रावधान दिए गए हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 की धारा 3 के तहत जो आते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से धारा 4, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे हम जानते हैं स्मारक को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए क्या मानदंड, क्या नॉर्म्स, क्या वो होने चाहिए, नियम होने चाहिए, क्या किन मानकों पर वो खड़ा उतरना चाहिए। प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 वर्ष तो कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। इसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए। हितार्थी जनता को उन्हें राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। अगर ये 3 चीजें फॉलो हो रही हो तो किसी भी पुराने जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण क्या कहता है? एनएमए की स्थापना प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और सत्यापन अधिनियम AMASR के प्रावधानों के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई, जिसे मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था। इसका कार्य क्या होता है? केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और नियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए एनएमए के कई कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यता। इसका अध्यक्ष कौन बनता है? AMASR अधिनियम कहता है कि एनएमए के अध्यक्ष के पास पुरातत्व, देश एवं नगर नियोजन, वास्तुकला, विरासत, संरक्षण, वास्तुकला या कानून के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता होनी चाहिए। मतलब जिसके पास प्लानिंग करने की क्षमता है, संरक्षण करने की क्षमता है, वास्तुकला की क्षमता है, लॉ का ज्ञान है, तो वही बन सकता है इसका अध्यक्ष। अब कुछ हम वंश के बारे में जानते हैं, कुछ राजशाही शासकों के बारे में। तोमर वंश और अनंगपाल द्वितीय। अनंगताल अनंगताल कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में जोगमाया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। इस वंश ने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। अनंगपाल द्वितीय ने इंद्रप्रस्थ को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दिल्लीकापुरी यानी कि दिल्ली को तोमर वंश की राजधानी बनाया था। इस स्थल का कुल क्षेत्रफल 10,599 एकड़ था। इस शहर को पहले दिल्लीकापुरी के नाम से जाना जाता था, जैसा कि लॉर्ड कनिंघम द्वारा खुदाई के लिए पत्थरों के शिलालेखों से पता चलता है। उन्होंने लालकोट का निर्माण कराया। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किला राय पिथौरा में विलय कर दिया गया और यह माना जाता है कि अनंगपाल द्वितीय द्वारा ही महरौली दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ को मध्य भारत के उदयगिरी से दिल्ली लाया गया था। भारत की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अब हम जानते हैं कि जो हमारे देश में जो पुरानी धरोहरें हैं, जो हमारे पुराने पद चिन्ह हैं, स्मारक है, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों की जा रही है? राष्ट्रीय गौरव। प्राचीन कला एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्मारकों से राष्ट्र का गौरव जुड़ा होता है, अतः गर्व की अनुभूति सदैव प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने प्राचीन धरोहरों को इस वजह से संरक्षित करने की ओर अग्रसर हैं क्योंकि एक तो उनसे हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है। हमारे पास जितनी पुरानी ऐतिहासिक चीजें होंगी उनसे हमारा ऐतिहासिक महत्व बढ़ेगा। दूसरा क्या है? पीढ़ीगत स्थानांतरण। प्राचीन कलाओं तथा हस्तकलाओं को संरक्षित किए जाने पर ही इन्हें भविष्य की पीढ़ियों को स्थानांतरित किया जा सकता है। आज हम जो भी चीजें देख रहे हैं, अगर हमारे पूर्वज उन 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 स्मारकों को, उन ऐतिहासिक चीजों को अगर हमारे लिए बचाकर नहीं रखते तो कहीं ना कहीं आज वो हमारे बीच से हट जाती। तो हमें कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्हें बचाकर रखना चाहिए। आय अर्जन के अवसर। प्राचीन कलाओं जैसे चित्रकारी, कसीदाकारी, नृत्य, संगीत आदि को संरक्षण के माध्यम से देश की विभिन्न जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आय के अर्जन के अवसरों को सुनिश्चितता भी प्रदान की जा सकती है। पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा। प्राचीन
सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग को भी गति प्रदान की जा सकती है। अतः ये निम्न कारक है जिनकी वजह से क्या है, कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय धरोहर को बचाने की कोशिश करता है। इससे एक संभावित प्रश्न बन सकता है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। उक्त कथन की हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनंग ताल झील को राष्ट्र महत्व का स्मारक घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से हमने अपने इतिहास, कला एवं संस्कृति के इस टॉपिक को जाना और काफ़ी महत्व है इस टॉपिक का और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।